महाभारत के युद्ध में सिर्फ इंसान नहीं लड़े थे, यहाँ टकराए थे अस्त्र और शस्त्र, और हर शस्त्र सिर्फ लोहे का नहीं था, उसका अपना भाग्य था। अर्जुन का गांडीव ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है बाकी योद्धाओं के शस्त्रों के नाम? वो धनुष जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। अर्जुन का धनुष गांडीव जो ब्रह्मा से चला, इंद्र के हाथ आया और फिर पहुंचा अर्जुन तक, जिसकी प्रत्यंचा की आवाज से देवता तक कांप उठते थे। अब कर्ण को देखो, उसका धनुष था विजय धनुष, मतलब जहां चला विजय तय। पर यही कर्ण की विडंबना थी। परशुराम का वरदान भी मिला और उसी परशुराम का श्राप भी। इसलिए विजय होते हुए भी अंत में हार कर्ण की ही लिखी थी। भीम जिसका मुख्य हथियार था गदा, वृषभ गदा, इतनी भारी कि लोहे को भी शर्म आ जाए। इसी गदा से जरासंध का शरीर फटा और इसी से दुर्योधन की जांघ टूटी। दुर्योधन के पास भी गदा थी, लेकिन उस गदा का कोई नाम नहीं था, क्योंकि अहंकार का कोई परिचय नहीं होता और बिना नाम का शस्त्र अंत में मर्यादा भी भूल जाता है। अब युधिष्ठिर जिसके लिए शस्त्र से ज्यादा नियम जरूरी था, धनुष कम उठाया पर धर्म का बोझ सबसे ज्यादा उठाया। उनका सबसे बड़ा शस्त्र था सत्य। भीष्म पितामह, लोग उनका धनुष भूल जाते हैं, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा नहीं, और उनकी सबसे भयानक शक्ति इच्छा मृत्यु। देवताओं के शस्त्रों की बात करें तो भगवान शिव, पिनाक धनुष, त्रिशूल, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, जिसके हाथ में समय तक बंधा हो। श्री कृष्ण और बलराम, कौमुद की गदा, और भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा शस्त्र सुदर्शन चक्र, शक्ति के साथ मर्यादा, युद्ध के साथ नियंत्रण। महाभारत में हर किसी के हाथ में शस्त्र था, लेकिन हर शस्त्र में किस्मत बदलने की ताकत नहीं थी। कुछ शस्त्र जीत दिलाते हैं और कुछ शस्त्र सब कुछ छीन लेते हैं। अब बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा खतरनाक शस्त्र कौन सा लगा? कमेंट में लिखो।